गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट 2 लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का सॉल्यूशन निकालने के 2 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y को v में चेंज किया था। कई बार इंडिपेंडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से कॉम्पैक्ट फॉर्म में निकाला जा सकता है। आज हम उसी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं। आप जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन जो है वो d2y/dx² प्लस p/dy प्लस qy r होती है, where p, q, r are the functions of x। अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z से चेंज करते हैं, यानी z = f of x। dy/dx को हम इस तरह से लिख सकते हैं dy/dz into dz/dx, और d2y/dx² is equal to d/dx of dy/dx। इस dy/dx की जगह हम a से वैल्यू पुट करते हैं, d/dx of dy/dz into dz/dx, या d/dx of dy/dz dz/dx प्लस dy/dz और d2z/dx स्क्वायर। d2y/dx² इज इक्वल टू, इस d/dx को हम लिख सकते हैं d/dz और dz/dx, और dy/dz को अंदर कर लीजिए और dz/dx को बाहर कर लीजिए, प्लस dy/dz इंटू d2z/dx स्क्वायर। इसको आगे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, d2y/dx² इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y/dz² और ये है dz/dx का होल स्क्वायर, प्लस dy/dz इंटू d2z/dx स्क्वायर। अब हम इक्वेशन a और इक्वेशन b से dy/dx और d2y/dx² की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो d2y/dz² dy/dz और y की फॉर्म में हमें इक्वेशन इस तरह से प्राप्त होती है। अब हम d2y/dz² प्लस p1 dy/dz, यानी p1 इज इक्वल टू दिस, प्लस q1y यानी q/dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q1 और r1 इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में चेंज कर सकते हैं, और p1 की वैल्यू ये हो जाएगी, q1 की वैल्यू ये, और r1 की वैल्यू ये हो जाएगी। पहला केस है यदि p1 = 0 है, यानी p1 = 0 का मतलब क्या है, d2z/dx² प्लस p dz/dx इज इक्वल टू 0, तो d/dx इंटू dz/dx प्लस p dz/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। p1 आपका ये है, ये अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो d/dx dz/dx प्लस p dz/dx इज इक्वल टू 0, और dz/dx इज इक्वल टू e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इस तरह की फॉर्म आएगी, और इंटीग्रेशन लेने पर z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस पी डी एक्स। तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी d2y/dz² प्लस q1y इज इक्वल टू r1। यदि q1 इज इक्वल टू a² है
तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्यूब और ए जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी किस तरह की हो जाएगी, क्यू की जगह क्या आ जाएगा, Q1 की जगह ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप, क्वेश्चन है x की पावर 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसको x की पावर 6 से डिवाइड करते हैं ताकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 हो जाए। अब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो p इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, q इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 और r इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 8। अब हम dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 और dz इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, यानी z की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ए अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। अब हम z x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको हम 2 से z में परिवर्तित करते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस p1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। तो यहाँ से हम p1 की वैल्यू जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें से q1 की वैल्यू और r1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और इन तीनों ही वैल्यूज को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन की जो फॉर्म है वो इस तरह से हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2z अपॉन ए क्यूब और डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2z अपॉन ए क्यूब। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी डी स्क्वायर प्लस 1 और डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 cos z प्लस c2 sin z और पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z अपॉन ए क्यूब या माइनस 2 अपॉन ए क्यूब और 1 माइनस डी स्क्वायर की पावर माइनस 1 से 1 माइनस डी स्क्वायर हो गया इंटू z। तो पी हो जाएगा आपका माइनस 2 अपॉन ए क्यूब जेड इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन ए क्यूब माइनस जेड की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं तो ए अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका मिल जाता है। अतः आपका पी हो गया ये। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस तरह से हम दी हुई इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से जो हमारी इक्वेशन है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाती है और उस इक्वेशन को हम किसी भी मेथड जो हमने पहले पढ़े हैं उनसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, इक्वेशन है एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू 4x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन को हम x से डिवाइड करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म प्राप्त करते हैं। तो और उसको कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन एक्स, q की वैल्यू माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और r की वैल्यू 4x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अब हम z को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो dz इज इक्वल टू दिस और z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर है। अब r1 कितना है, r1 की वैल्यू रखो 4x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 4x क्यूब यानी r1 की वैल्यू क्या हो गई साइन z
और Q1 की वैल्यू है आपकी -1। ऊपर जो हमने Q1, R1 और P1 के जो वैल्यूज निकाली हैं, एक तरह से वो फॉर्मूले हैं, उनमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमें P1, Q1, R1 की वैल्यूज निकल जाएगी। अब हम 2 से x को z में चेंज करते हैं तो इक्वेशन की फॉर्म आती है d2y/dz² - y इज इक्वल टू साइन z। इक्वेशन हो जाएगी d² - 1, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होगी। d की 2 वैल्यूज आएंगी +-1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा हमारा c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर -z। तो e की पावर z इक्वल टू क्या है, z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू x² है। तो c1 e की पावर x² प्लस c2 e की पावर -x² और pi हो जाएगा हमारा 1/d² - 1 इंटू साइन z। तो जब साइन z और 1/d² - 1 होता है तो हमारा जो pi हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2 साइन z इज इक्वल टू -1/2 और साइन z की जगह हम पुट कर देते हैं x²। तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा दी हुई इक्वेशन का। एक इक्वेशन और देखिए, क्वेश्चन है cos x d²y/dx² प्लस sin x dy/dx माइनस 2 cos cube xy इज इक्वल टू 2 cos 5x। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले d²y/dx² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए हम d²y/dx² के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं और हमें इक्वेशन इस फॉर्म में मिलती है। इस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और P और Q और R की वैल्यूज निकालते हैं। अब हम Z को सिलेक्शन करते हैं, dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -q यानी 2 cos² x और dz की वैल्यू हो जाएगी आपकी √cos x। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो z की वैल्यू आती है z इज इक्वल टू √2 sin x। अब हम P1, R1 की वैल्यूज निकालते हैं और Q1 की, तो P1 की वैल्यू मिलती है 0, Q1 की मिलती है -1 और R1 की वैल्यू हमें मिलती है 1 - 1/2 z²। अब इसको हम, इसका जो चेंजिंग फॉर्म है वो है d² - 1 y इज इक्वल टू 1 R1 तो 1 - 1/2 z²। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो d² - 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, तो d² की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1 यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर -z और इसका pi होगा 1/d² - 1 इंटू 1 - 1/2 z²। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 1 अलग अलग इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/d² - 1 इंटू 1 प्लस 1/2 और 1/1 - d² z²। तो यहाँ 1 की जगह तो e की पावर 0 z और इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 - d² की पावर -1 z²। अब हम pi निकाल लेते हैं तो e की पावर 0 z है तो इसका तो हो जाएगा 1/-1 यानी -1 और इसको खोल देते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, 1/2 z² प्लस 2 यानी 1/2 z² हमको pi मिल जाता है। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो होगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर -z प्लस z²/2 और z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू √2 sin x यानी y इज इक्वल टू c1 e की पावर √2 sin x प्लस c2 e की पावर -√2 sin x प्लस sin² x। इस तरह से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हम इक्वेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यही फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।